नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट 2023 के लिए जुलाई का नोटिफिकेशन आपके लिए जारी हो चुका है। चाहे जुलाई की बात हो सीटेट 2023 में, या दिसंबर की बात हो, चाहे 2024 की बात हो, अब तो आपका सीटेट बार बार आने वाला है। और जिन्होंने ये ठान लिया है कि मुझे तो जुलाई वाला ही क्वालिफाई करना है और अब की बार तो फतेह हासिल करनी और सीटेट में कम से कम 120 प्लस का स्कोर करना है, तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं जहां पर आप मिस्टेक्स करते हो, और प्रत्येक स्टूडेंट जहां पर मिस्टेक करता है उन मिस्टेक्स को समझ गए तो आप बेड़ा पार हो जाएगा और 120 प्लस कम से कम आप स्कोर कर पाओगे। क्लियर है? तो मेरे भाई, अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि काव्यांश जिसे बोलते हैं, यानी कि पद्यांश जिसे बोलते हैं, कैसे सॉल्व करें। पद्यांश को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, ताकि 5 नंबर का पद्यांश आपको देखने को मिलता है। हिंदी की बात करें तो हिंदी 30 नंबर की आती है, जिसमें से 15 नंबर का आपका हिंदी गद्यांश और पद्यांश देखने को मिलता है, जबकि 15 नंबर की आपको हिंदी की पेडागोगी देखने को मिलती है। इसमें से 10 नंबर का आपको पैसेज मिलेगा और 10 नंबर की आपकी 5 नंबर की आपकी पोइट्री देखने को मिलेगी, यानी कि गद्यांश और पद्यांश। तो मैंने गद्यांश के लिए भी क्लास स्टार्ट कर दी है, अब बात कर रहा हूँ पद्यांश की। तो पद्यांश के लिए कैसे आप सॉल्व कर पाओगे किसी भी पद्यांश को चुटकियों में, क्योंकि सीटेट की खास बात होती है, सीटेट की एक खास बात है कि जो भी प्रश्न उसके बनते हैं वो पद्यांश से ही उठाता है, इधर उधर से फिर नहीं उठाता। क्लियर? तो कैसे प्रश्नों को आप टैकल पर कर पाओगे ये देखते हैं। तो मैं आपका समय वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा, बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह, लाइक वगैरह, शेयर वगैरह करते रहिएगा, आपके ऊपर निर्भर करता है। दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का विकल्प चुनिए। ये वाला जो पूछा गया था, ये आपका 2023 में पेपर हुआ था सीटेट का, और ये सीटेट का जो पेपर हुआ था जनवरी के महीने में हुआ था। जनवरी के महीने में ये पेपर के अंतर्गत आपसे पूछा गया था। क्लियर है? तो अब देख लेते हैं क्या है। पद्यांश है आपका, रक्तपात पर अड़ा नहीं। रक्तपात पर अड़ा नहीं, यानी कि वो कैसी बात कर रहा था, बिना रक्तपात की बात कर रहा था, बिना खून बहाए की बात कर रहा था। दया दंड से जड़ा हुआ, जहां दया की जरूरत है वहां दया भी दिखाइए, जहां दंड की जरूरत है वहां दंड भी दीजिए। खड़ा नहीं पशुबल के ऊपर, आत्मशक्ति से बड़ा हुआ, उसका कॉन्फिडेंस ही उसके लिए सबसे बड़ी चीज थी। इसको छोड़ कहां वह सच्ची, विजय वीरता ठहरे, भारत का झंडा फहरे, भारत का झंडा फहरे। अगर बात करें रक्तपात पर अड़ा नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी सेंस अगर आप अपना लगाओगे तो रक्तपात पर कौन नहीं अड़ाता। और भारत का झंडा फहरे, इसका मतलब कहीं ना कहीं बात की गई है अहिंसा की, यानी कि हिंसा आपको नहीं करनी है। और अहिंसा की बात की गई है तो कहीं ना कहीं आपको याद आते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। कौन आते हैं? महात्मा गांधी। तो कहीं ना कहीं ये जो अ, आपकी पोएम है, जिसे आप पोएम बोल रहे हो, पद्यांश बोल रहे हो, महात्मा गांधी जी के ऊपर डिवोटेड है। क्लियर है? अब प्रश्न देख लेते हैं। कविता में किसकी कामना की गई है? किसकी कामना की गई है? वीरता के गान की, भारत के झंडे को फहराने की, आत्मशक्ति के गुणगान की, दया दंड के गुणगान की। तो देखिए, अगर पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ो, पद्यांश को पढ़ोगे, रक्तपात पर अड़ा नहीं, यह दयादंड से जड़ा हुआ, खड़ा नहीं पशुबल के ऊपर, आत्मशक्ति से बड़ा हुआ, इसको छोड़ कहां वह सच्ची, वीर विजय वीरता ठहरे, भारत का झंडा फहरे, भारत का झंडा फहरे। तो किसकी कामना की गई है कि भारत का झंडा फहरना चाहिए, और वो भी अहिंसा के मार्ग पर। क्लियर? बिना रक्तपात के। तो ये वाली बात कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत के झंडे को फहराने से तात्पर्य क्या है? अगर भारत का झंडा फहर रहा है, यानी कि आप कहीं ना कहीं अपनी आजादी की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर है विजय गाथा से, गणतंत्र दिवस का तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं निकला, कीर्ति गान का कोई मतलब नहीं निकला, स्वतंत्रता की बात की गई है कि अगर ऐसा होता है तो भारत का झंडा फहरेगा, यानी कि स्वतंत्रता की बात की गई है। क्लियर है? तो यहाँ पर सीधा का सीधा ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, फोर्थ वाला,
स्वतंत्रता। चलिए, ये वाला प्रश्न है, इसका आंसर लगाइए क्या होगा। भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। मैंने पहले ही बोला, हिंसा की बात की गई है और कहीं ना कहीं डिवोटेड लग रहा है महात्मा गांधी को। ठीक, तो महात्मा गांधी जी को डिवोटेड लग रहा है, रक्तपात पर अड़ा नहीं, इसी से पता चल गया। तो इसका मतलब किसकी बात की गई है, आप रक्तपात मत करिए, आप अहिंसा के मार्गों को अपनाइए, और ये जो मार्ग है ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्ग है। एक ऐसा मार्ग है जो बड़ी से बड़ी लड़ाई को खत्म कर देता है, और किसी भी लड़ाई का जो अंतिम बिंदु है वो अहिंसा ही देखने को मिलता है। क्लियर। तो यहाँ पर भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है, युद्ध के लिए नहीं, रक्तपात तो होगा ही नहीं, शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं, आत्मसमर्पण आपको करने की जरूरत नहीं है, आप अहिंसा के मार्ग को अपनाइए और अपना विरोध दर्ज करवाइए, कभी ना कभी तो आपको सफलता मिलेगी और भारत का झंडा तो फहरेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। दया दंड के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है। जहां दया की जरूरत हो वहां दया दिखाइए, जहां दंड की आवश्यकता हो वहां दंड दिखाइए, यानी कि कठोर दंड नहीं बोल सकते, दया भाव नहीं बोल सकते, अन्याय नहीं बोल सकते, विवेकपूर्ण न्याय की बात की गई है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसे दंड देने की आवश्यकता भी है, और ऐसा नहीं करता है तो अगर उससे मतलब कुछ ऐसा कार्य करता है जो गलती से हुआ हो तो वहां दया दिखाने की भी आवश्यकता है, आप दया दिखाइए, यानी कि विवेकपूर्ण न्याय आपका होना चाहिए। तो जो न्याय हो कैसा हो, विवेकपूर्ण हो, समझ से पूर्ण हो। क्लियर है भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, इसका आंसर बताओ क्या होगा। समूह से भिन्न शब्द क्या है। समूह से भिन्न शब्द क्या है, बहुत आसान सवाल पूछा है। एक बात बताइए, वीरता, वीरता की बात तो यहाँ पर की गई है, वीरता की बात की गई है, दया की बात यहाँ पर की गई है, और यहाँ पर शक्ति की बात भी कहीं ना कहीं की गई है। लेकिन अगर भारत का नाम की बात करें तो भारत के नाम की बात भी की गई है। लेकिन वीरता की बात करें, दया की बात करें, शक्ति की भी बात करें तो ये एक इमोशंस वाले पार्ट हो जाते हैं। लेकिन भारत ये यहाँ पर बिल्कुल ही अलग है, कि आपको अलग ही देखने को मिलेगा। ठीक, और यहाँ पर पहचानने का कोई और तरीका है। वीरता एक क्रिया विशेषण या विशेषण का पार्ट बन सकता है, तो वीरता। ठीक, दया भी यहाँ पर आपका होगा, शक्ति भी होगा, लेकिन भारत जो है एक तरीके से संज्ञा का शब्द है, तब भी आप ऐसे भी इसको अलग करने का प्रयास कर सकते हैं। क्लियर। वैसे ऐसे करना थोड़ा सा अजीब सा रहेगा, आप पैसेज के आधार पर कीजिएगा तभी बेस्ट होगा। विजय शब्द का विलोम है, अगर किसी ने विजय प्राप्त की है तो उसे पराजय भी मिल सकती है, यानी कि विजय और पराजय एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो बहुत छोटा पार्ट है, बहुत आसान सा आता है, लेकिन सबसे बड़ा खेल है गद्यांश के अंतर्गत, तो वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्लासेस आपके लिए चल रही हैं। क्लियर। तो गद्यांश कैसे करते हैं, पद्यांश कैसे करते हैं, उसको भी आप लोग सीखते जाइए। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो सही लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो शेयर तो जरूर ही कर दीजिएगा। बाकी आप चाहें, आपका काम जाने, नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।